नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः अभिज्ञान शाकुंतलम के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक तक का अध्ययन कर लिया है। इस कक्षा में हम तृतीय अंक से प्रारंभ करते हैं। का कथा बाण संधाने ज्या शब्देनैव दूरतः हुंकारेणेव धनुषः स हि विघ्नानपोहति। इसका अन्वय है, बाण संधाने का कथा ही स दूरतः ज्या शब्देन एव धनुषः हुंकारेण इव विघ्नान अपोहति। इसका शाब्दिक अर्थ है, बाण संधाने, बाणस्य संधानम तत्पुरुष समास का प्रयोग है। इसमें बाण संधाने का अर्थ है धनुष पर बाण चढ़ाने के विषय में। का कथा क्या कहना है, हुंकारेण अर्थात टंकार से, इव अर्थात मानो, ज्या शब्देन, ज्यायाह शब्देन, इसमें तत्पुरुष समास का प्रयोग है, अर्थात प्रत्यंचा की ध्वनि से, धनुष की प्रत्यंचा की ध्वनि से, दूरतः अर्थात दूर से, विघ्नान अर्थात विघ्नों को, अपोहति अर्थात दूर कर देता है। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। का कथा बाण संधाने ज्या शब्देनैव दूरतः हुंकारेणेव धनुषः स हि विघ्नानपोहति। अर्थात बाण चढ़ाने की तो बात ही क्या है, क्योंकि वह दूर से प्रत्यंचा के शब्द से ही, मानो धनुष की हुंकार से, विघ्नों को दूर कर देता है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह श्लोक छंद में लिखा गया है और इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। दूसरा श्लोक है, जाने तपसो वीर्यं शबाला पर्वतीति मे विदितम् अलमस्मि ततो हृदयं तथापि नेदं निवर्तयितुम्। इसका अन्वय है, तपसः वीर्यं जाने सबाला पर्वती इति मे विदितम् तथापि इदं हृदयं ततः निवर्तयितुम् अलम न अस्मि। इसका शाब्दिक अर्थ है, तपसः अर्थात तपस्या की, वीर्यम अर्थात शक्ति को, जाने, जाने शब्द ज्ञा धातु लट लकार उत्तम पुरुष से बनता है। इसका अर्थ है जानता हूँ, ज्ञाने अर्थात जानता हूँ। सा बाला अर्थात वह कन्या, पर्वती अर्थात पराधीन है, विदितम अर्थात ज्ञात है, निवर्तयितुम अर्थात हटाने में अथवा लौटा लाने में, अलम अर्थात समर्थ। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। जाने तपसो वीर्यं शबाला पर्वतीति मे विदितम्
अलमस्मि ततो हृदयं तथापि नेदं निवर्तयितुम्। अर्थात मैं तपस्या की शक्ति को जानता हूँ, यह भी जानता हूँ कि वह कन्या शकुंतला पराधीन है, तथापि अपने इस मन को उससे लौटाने में असमर्थ हूँ। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे, इसमें आर्या छंद का प्रयोग है और प्रस्तुत प्रशंसा अलंकार का प्रयोग है। तीसरा श्लोक है, तव कुसुमशरत्वं शीतरश्मि त्वमिन्दोर द्वयमिदमयाथार्थम् दृश्यते मद्विधेषु विसृजति हिमगर्भैरग्निमिन्दोर्मयूखैः त्वपि कुसुमबाणान् वज्रशारीकरोषि। इसका अन्वय है, तव कुसुम शरत्वम इंदोह शीतरश्मित्वम इदम द्वयम मद्विधेषु अयथार्थम दृश्यते इंदुः हिमगर्भेः मयूखैः अग्निं विसृजति त्वमपि कुसुमबाणान् वज्रसारी करोषि। इसका शाब्दिक अर्थ है, कुसुम शरत्वम अर्थात पुष्पों के बाण वाला होना, कुसुमानि एव शराः यस्य तस्य भावः, इसमें बहुव्रीहि समास है। शीतरश्मित्वम अर्थात शीताः रश्मयः यस्य तस्य भावः, इसमें बहुव्रीहि समास का प्रयोग है। शीतल किरणों वाला होना, अयथार्थम अर्थात असत्य, हिमगर्भैः अर्थात शीतल, हिमम गर्भे येषाम तैः, इसमें भी बहुव्रीहि समास का प्रयोग है। मयूखैः अर्थात किरणों से, विसृजति अर्थात फेंकता है, वज्रसारी करोष अर्थात वज्र के समान कठोर बना लेते हो। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं, तव कुसुम शरत्वं शीतरश्मि त्वमिन्दोर द्वयमिदमयथार्थं दृश्यते मद्विधेषु विसृजति हिमगर्भैरग्निमिन्दोर्मयूखैः त्वपि कुसुमबाणान् वज्रशारीकरोषि। अर्थात तुम्हारा पुष्प बाण होना और चंद्रमा का सितांशु होना, ये दोनों बातें मुझ जैसे काम पीड़ितों के लिए असत्य दिखाई पड़ती है, क्योंकि चंद्रमा शीतल किरणों से अग्नि की वर्षा करता है और तुम भी फूल के बाणों को वज्र के तुल्य कठोर बना लेते हो।
इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे। इसमें मालिनी छंद का प्रयोग है और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार, काव्यलिंग, विरोधाभास और परिणाम अलंकार का प्रयोग है। चौथा श्लोक है शक्यमरविन्दसुरभिः कण्वाहि मालिनी तरङ्गाणाम् अङ्गैरनङ्गतप्तैरविरलमालिङ्गितुं पवनः। इसका अन्वय है अनंगतप्तैः अंगैः अरविंदसुरभिः मालिनी तरंगाणाम कणवाहि पवनः अविरलम आलिंगितुम शक्यः। इसका शाब्दिक अर्थ है अनंगतप्तैः, अनंगेन तप्तैः, इसमें तत्पुरुष समास का प्रयोग है। काम पीड़ा से संतप्त। अरविंद सुरभिः, अरविंदैः सुरभिः, इसमें भी तत्पुरुष समास का प्रयोग है, अर्थात कमलों से सुगंधित। मालिनी तरंगाणाम, मालिनी नदी के तरंगों के, कणवाही अर्थात जलकणों को वहन करने वाला, अविरलम अर्थात निरंतर, आलिंगितुम अर्थात आलिंगन करने के, शक्यम अर्थात योग्य है। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। शक्यमरविन्दसुरभिः कण्वाहि मालिनी तरङ्गाणाम् अङ्गैरनङ्गतप्तैरविरलमालिङ्गितुं पवनः। अर्थात काम संतप्त अंगों से कमल की सुगंध से युक्त और मालिनी के तरंगों के कणों से मिश्रित वायु जोर से आलिंगन के योग्य है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे। यह आर्या छंद में लिखा गया है और इसमें समासोक्ति अलंकार का प्रयोग है। पांचवा श्लोक है अभयुन्नता पुरस्तादवगाढा जघन गौरवात् पश्चात् द्वारेस्य पाण्डुसिकते पदपंक्ति दृश्यते भिनवा। इसका अन्वय है पाण्डुसिकते अस्य द्वारे पुरस्तात् अभ्युन्नता जघन गौरवात् पश्चात् अवगाढ़ाः अभिनवा पदपंक्तिः दृश्यते। इसका शाब्दिक अर्थ है पाण्डुसिकते पांडवः सिकताः यत्र तस्मिन्, इसमें बहुब्रीहि समास का प्रयोग है। इसका अर्थ है श्वेत बालू वाले। पुरस्तात अर्थात अग्रभाग से, अभियुन्नता अर्थात उठी हुई, पश्चात अर्थात पृष्ठभाग से, जघन गौरवात अर्थात नितंबों के भारी होने के कारण, जघनस्य गौरवात, इसमें तत्पुरुष समास का प्रयोग है। अवगाढ़ाः, अवगाढ़ाः अर्थात गहरी, अभिनवा अर्थात नवीन, पद पंक्ति अर्थात पद चिन्हों की पंक्ति। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। अभियुन्नता पुरस्तादवगाढ़ा
मुक्तादवगाढा जघन गौरवात् पश्चात् द्वारेश्य पाण्डुशिखते पदपङ्क्ति दृश्यतेऽभिनवा। अर्थात पीली रेत से युक्त इस लता मंडप के द्वार पर आगे की ओर उठा हुआ और कटिभाग के भार के कारण पीछे की ओर गहरा नवीन पद चिन्ह दिखाई पड़ रहा है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे, यह आर्या छंद में लिखा गया है। इसमें अनुमान, पर्यायोक्ति और स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग है। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।